आंखें बंद। शरीर को कोई एक सुखद आसन दे दे। अपने आप को इस संसार से जुदा जाने। संसार में है पर संसार के नहीं है, संसार के लिए भी नहीं है। देह में है पर देह के नहीं है, देह के लिए भी नहीं है। ये आत्म तत्व संपन्न परिपूर्ण तत्व है, जिसके लिए इस जड़काया का उपयोग प्रारंभ किया है। संसार के किसी विषय में कोई विचार इस ध्यान के अंतर्गत आपको विचारना नहीं, कोई निर्णय लेना नहीं, कोई प्रतिक्रिया करनी नहीं, आर्त रौद्र ध्यान ध्याना नहीं, पर का चिंतन करना नहीं, किसी की स्तुति, कोई मंत्र, कोई स्तोत्र रटना नहीं। ध्यान के अंतर्गत आपको नवकार मंत्र का भी सहारा नहीं लेना। अपने को जानो, अपने अस्तित्व को जानो। इस नाम से परे, लिंग से परे, मिथ्या पहचान से परे आपका कोई अस्तित्व है। देह धारण करने से पूर्व भी आप थे, देह छूटने के पश्चात भी आप रहेंगे। जो शाश्वत तत्व है, जो अनादि से यात्रा कर रहा है, जो एक समय सर्व कर्म क्षय कर सिद्ध शिला जाएगा, उस सत्य में, उस आत्मा में, उस अस्तित्व में आओ। ध्यान के अंतर्गत ना बुद्धि कुछ करेगी, ना मन कुछ करेगा, ना देह कुछ करेगी। वाणी से मौन, मात्र अपने को जानकर अपने में ठहरना ध्यान है। इस 3.5 हाथ की काया में, यानी आपके इस औदारिक देह में, हाड़वास रक्त के पिंजरे में, सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने अस्तित्व को देखो। अपने अस्तित्व को देखो। आत्मा जिसे आपने गौण कर दिया था, आज उस मूल तत्व को देखो, जिसके देह में होने से देह कार्य करता है। भूख लगती है, जिसकी मौजूदगी में प्यास लगती है, वेदना का अनुभव होता है, सर्दी गर्मी का एहसास होता है। उस तत्व को देखिए। यहां देखने का अभिप्राय अनुभव कीजिए, उस पर श्रद्धा कीजिए। आप आत्मा है, निराकार, निर्विकार, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख से युक्त आत्मा, अगुरु लघु स्वभाव वाला, शायक सम्यक्त, अटल अवगाना जैसे 8 गुणों से युक्त आप आत्मा है। देह मिलता है, छूटता है,
यह देह भी मिला, यह भी छूट जाएगा। शाश्वत आत्मा है। अपने को देह मानने से कर्म के बंधन बंधे। अपने सत्य में आओ, जड़ का मोह तोड़ो, संसार से जुड़ा मोह तोड़ो। इस जीवात्मा का कोई नहीं, यह अकेला है। अपने में गहरे 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 उतरते जाओ। आपके पास आपके अलावा आपका अन्य कुछ नहीं है। अन्य किसी का चिंतन नहीं, अन्य कोई विचार नहीं। अपने में स्थित रहना है। जहां अनिवार्य लगे सहज श्वास के साथ सोहम की ध्वनि का आलंबन ले सकते हैं, अन्यथा शांत रहेंगे। अंतिम अवस्था शांत व शून्य की। भीतर अनंत सुख का प्रवाह बह रहा। उसका अनुभव करने के लिए जड़ का मोह तोड़ना होगा, जड़ का चिंतन छोड़ना होगा। यही आत्मा सिद्ध होगी। जड़ को छोड़ स्वरूप में आने से ही सिद्धत्व की यात्रा प्रारंभ होती। मन उच्चाट हो रहा है, होने दो। देह में पीड़ा हो रही है, होने दो। आप आत्मा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ हो नहीं सकता। आप अनंत सुख में हैं। शास्त्र में ज्ञान है, आत्मा में केवल ज्ञान है। देह में जहां सुख है वहां दुख भी है। आत्मा में मात्र सुख है, अनंत सुख है।
आप में उतनी ही क्षमता है सिद्ध होने की जितनी महावीर आदि अनंत जीवों में हुई, जो सिद्ध शिला में आज वर्तमान में विराज रहे हैं। बाहर से भीतर आओ, देह से आत्मा में निराकार, निराकार में ही सुख खोजो। जब मन शांत है, विचार शांत है, बुद्धि शांत है, काया शांत है, जहां कोई संकल्प विकल्प नहीं, वहां सुख का अनुभव है। और गहरे मात्र आत्मा, जड़ का पुद्गलों का चिंतन करने वालों से ये संसार भरा है। स्वरूप का चिंतन करके स्वरूप में स्थित होने वालों से अनंत जीव सिद्ध शिला में पहुंचकर आज तक अपने संसार के कारण बने रहे, अब अपने सिद्धत्व के कारण बनी। संस्कार आपको पुनः पुनः देह में विचारों में लेकर जाएंगे। पुरुषार्थ करके फिर से अपने स्वरूप में आओ। मिथ्यात्व के संस्कारों को तोड़ना है, सम्यक्त्व को परिपक्व करना है। मिथ्यात्वी की मुक्ति नहीं है, मुक्त होने के लिए सम्यक्त्व की शरण में आना ही होगा। अपने होने पर श्रद्धा कीजिए। अपने सत्य पर श्रद्धा कीजिए। इस जीवात्मा का लक्ष्य देखिए, इसकी यात्रा देखिए। यात्रा का कारण देखिए। यात्रा यानी 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में इस जीवात्मा ने यात्रा की। यात्रा का कारण मिथ्यात्व रहा। इस जीवात्मा का लक्ष्य सिद्धालय है। लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग स्वरूप में रमन करना है, स्वरूप पर श्रद्धा करना है, पर से स्व में आना है। प्रारंभ में चिंतन करना होगा, धीरे धीरे वो आपका स्वभाव बन जाएगा। आत्मा 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 है आप। जो दिख रहा है वो आप नहीं। इस जड़काया में जड़काया से भिन्न है आप। इस आत्मा का कोई नहीं, आत्मा किसी का नहीं, एकदम अकेला है। सारे संबंध देह के देह तक है। समस्त आश्रम देह के लिए हो रहे हैं। आप आत्मा है, आपको कुछ नहीं चाहिए, कुछ आपका नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड में एक पुद्गल पर भी इस आत्मा का अधिकार नहीं। हे जीवात्मा, सत्य में आओ, सत्य को आत्मसात करो। असत्य से मुक्ति नहीं है, मुक्ति सत्य में आने से है। आपका सत्य यही है, आप आत्मा है।
इसी सत्य में रमन कीजिए, इसी सत्य में अंततः स्थित हो जाइए। इसी में एक सामान्य श्वास भीतर ले, धीरे धीरे छोड़ते दोनों हाथों को अपनी आंखों पर ले आए। कोमल सा स्पर्श, जब चाहे अपनी आंखें खोल सकते। मैं आज अपनी बात इसलिए रखना चाहता हूं कि भगवान से पिछले 15-17 साल से मैं नज़दीक हूं। अब मैं भगवान आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपको एक कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं कि अब मैं इंदौर के जितने लोग हैं उनको बिल्कुल ये ज़बरदस्ती की नहीं, आपको शिविर करना है। जो कॉन्फिडेंस मुझ में आया है और आपके आगामी शिविरों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इसमें जोड़ेंगे, ये हमारा प्रयास रहेगा। आपका आशीर्वाद हमारे पे बना रहे। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जैनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखी धम अहिंसा संयम तव देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनातो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगोत्तम अरहंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साहु लोगोत्तम केवली पनातो धम्मो लोगोत्तम चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि चारेशा